क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड बिट जो कि है 5√12 माइनस 3√48 प्लस 6√75 प्लस 7√108. So let's break 5√12 है तो 4 3s 2 multiplied 2 multiplied 3 minus 3 16 3s so 4 4 3 6 75 है तो 25 multiplied 3 108 है so 18 multiplied 6 2 3 3 2 3. अभी पेयर बना लेंगे 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 है यहाँ 2 सो 5 multiplied 2 √3 3 multiplied 4 √3 6 multiplied 3 sorry multiplied 5 √3 7 multiplied 2 भी है 3 भी है 2 3s 6 so 6 √3 5 2s 10 √3 minus 12 √3 plus 5 6 5 30 √3 plus 7 6 42 √3 10 plus 30 plus 42 82 √3 minus 12 √3 82 minus 12 70 √3 so 70 √3 का वैल्यू क्या था 1 सेकेंड हाँ √3 का वैल्यू था 1.4 सॉरी 1.732 so the answer for this will be मल्टीप्लाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 12124. क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल. बिट 1 फर्स्ट बिट √4/9 minus 3/70 √7/25 then √16/5. सो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. रूट वाला जो भी नंबर्स है उनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले. तो इसका रूट है तो 2 2s 4 2 9 के लिए 3 3 3s 9 रूट हट गया. नेक्स्ट सो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर. देन -3/70 इसमें कुछ रूट नहीं है तो -3/70 ये तो रैशनल ही है. देन 7 एक इनपरफेक्ट नंबर है इसका कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा सो एज इट इज़ लिख देंगे √7. 25 5 5s 25 सो इसको 5 लिखेंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया. देन √16/5 16 के लिए 4 4s 16 5 √5 सो ये भी इरेशनल. सो हमारा इरेशनल नंबर्स कौन से हैं 7/25 एंड √16/5. सेकेंड बिट -√2/49 3/200 √25/3 minus √49/16.
तो लेट्स सिंप्लीफाई। -2/49 के लिए 2 तो एज यूजल -√2/49 के लिए 7 7 7 ज़ा 49, देन 3/200 एज इट इज़ रहेगा, नो रूट, कुछ भी रूट नहीं है वहाँ। देन 25 5 5 ज़ा 25, सो उसके लिए 5, 3 के लिए √3, 7 7 ज़ा 49, 4 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 -7 अपॉन रूट नहीं, -7/4, 4 4 ज़ा 16, सो हमारे -√2/7 एंड 5/√3 ये हमारे इरेशनल हैं और ये हमारे रैशनल्स नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, state which of the following numbers will change into non-terminating non-recurring decimals. So bit 1 -3 √2, किसी भी नंबर में रूट रह जाए तो वो हमारा बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब इसे हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, सो ये हमारा बन गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, terminating non terminating. Now for second bit, √256/81, so 256 का रूट हटेगा तो 16 एंड 81 का रूट हटेगा तो 9, देन 16 4 का स्क्वायर है एंड 9 3 का स्क्वायर है, तो 4/3, so it's a rational number. Bit 3 √27 multiplied by 16, so सिंप्लीफाई करेंगे 27 किस में आएगा, 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, सो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, 3 4 ज़ा 12 अपॉन √3. नाउ बिट 4 √5/36, सो 5 में रूट रहेगा, 6 का रूट हटेगा, 6 बन जाएगा। अब रूट तो इसमें है, सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। बिट 1 3 -√7/25, सो लेट्स सिंप्लीफाई। 3 -7 में रूट रह जाएगा, 5 25 5 हो गया, सो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि अभी भी स्क्वायर रूट है। नाउ सेकेंड बिट, -2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, -2/3, अब इसे हम एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखते हैं, +2 1/3, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इसीलिए ये हो गया इरेशनल नंबर। बिट 3 2 का ये इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। द नेक्स्ट 3/√3, 3/√3, नीचे √3 है, सो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा √3, देन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, 3/√3 डिवाइडेड बाय 2 √3 है तो एक लेंगे 3, सो आंसर हमारा हो गया √3,
ये एक हो गया इरेशनल नंबर। बिट 4 -2/7 क्यूब रूट ऑफ 5 -2/7 multiplied by 5 1/3. So 5 is not a perfect cube, so it will be an irrational number. Now bit 5, 2 minus root 3, 2 plus root 3. By using the formula a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. So a square b square, a में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. सो 4 माइनस 2 बार आ जाएगा रूट 3 तो 3 होगा. 4 माइनस 1 3 इज़ 1. सो इट्स अ रैशनल नंबर क्योंकि कोई भी रूट्स नहीं है. क्यूब स्क्वायर रूट भी नहीं है ना क्यूब रूट है, कुछ भी नहीं है. नाउ बिट 6, 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर. So by using a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. 3 square plus 5 root square plus, क्या कर देती हूँ इसको, 3 स्क्वायर ये इसका कर रही हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab. 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड रूट 5. 3 3 is 9. रूट 5 5 प्लस 6 रूट 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 6 रूट 5 रूट है. इट्स एन irrational number. Bit 7, 2/5 root 7 whole square. सिंप्लीफाई करने पर 2/5 root 7 multiplied by 2/5 root 7. So 4/25 multiplied by 7. 2 2s are 4, 5 5s are 25. 2 बार रूट 7 आया तो 7 बस लिखेंगे. 4 7s are 28/25. Since no root, so it's a rational number. Bit 8, 3 minus root 6 whole square. Let's simplify it into a minus b square, जो कि हो जाएगा a square plus b square minus 2ab. So 3 minus root 6 whole square, 3 square plus root 6 square minus 2 into 3 into root 6. 3 3 is 9. 2 बार रूट 6 6. 2 3 is 6 root 6. 9 plus 6 15 minus 6 root 6. रूट है सो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 8. प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल. फर्स्ट बिट, क्यूब रूट ऑफ 2. So cube of root 2. Let cube of root 2 be a rational number. So cube of root 2 is equal to p upon q, where p and q
आर को प्राइम नंबर. ओके, को प्राइम नंबर. इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 1/3 is equal to P upon Q. So cubing both sides, 2 is equal to P cube, Q cube. So 2Q, so 2Q cube is equal to P cube. This is equation 1. So let P is equal to 2K. अगर 2P क्यूब से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है P से भी डिविजिबल होगा 2. सो P को हम ले लिए एज अ 2K, 2C, 2 भी कुछ भी ले सकते हैं. सो 2K. सो K हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर रहेगा. सो P क्यूब इज इक्वल टू 2Q क्यूब. सो P क्यूब हम लोग लिए एज अ 2K, जो कि P भी है. 2K क्यूब इज इक्वल टू 2Q क्यूब. 2 to the 4, 4 to the 8. 8K cube is equal to 2Q cube. Then 2 4 is 8. So हमारे पास बचा 4K cube is equal to Q cube. So we know that 2 divides 4K cube. Then 2 divides Q also. So Q upon 4 is equal to K cube. So Q is divisible by 2. Divisible by 2. So both P and Q are divisible by 2. सो को प्राइम का मतलब है कि हमारा कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ 2 आया है. सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स. सो हमारा क्यूब रूट ऑफ रूट 2 इज एन कौन सा नंबर था? Bit 1 था, I guess. It is an irrational number. Now bit 2. Second bit is cube root of root 3. 1/3. So this is equal to P upon Q, where P and Q are integers and P and Q have no common factor except 1. 1/3 P upon Q. 3 is also P Q Q. P Q is equal to 3Q. That is equation 1. So P is equal to 3K. Okay, let's consider this. Let's consider it that P is equal to 3K. You can also write 3A, B, C, D, whatever you want. PQ is equal to 3Q. 3KQ is equal to 3Q. 3 3s are 9. 9KQ is equal to 3QQ. So 3KQ. 3 3s are 9. So we have got 3 is equal to QQ. So 3 by QQ is equal to KQ. So the common factor of P and Q is 3. That's why it's an
irrational number. Irrational number. Bit 3, third bit, 4 root 5. So we'll write as 1 upon 4. So let's consider 5 1 by 4 is equal to P upon Q, and these are integers, and P and Q have no common factor except 1 because we are finding co-prime. So 5 1 by 4 is equal to P by Q. So 5 is equal to P4 by Q4. P4 is equal to 5, Q4, this is equation 1. Let P is equal to 5K, where K is an integer. P4 is equal to 5, Q4, 5K, 4 is equal to 5, Q4, so 625, 5555, 4 times 5 is 625, K4 is equal to 5, Q4, now 125, 5, 125 is a 625, so 125 K4 is equal to Q4. 125 upon Q4 is equal to K4. P and Q have a common factor, that is 5, so it's an irrational number. Irrational number.